बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे स्ट्रॉबेरी जैम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप घर पे बहुत ही कम सामान के साथ आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 500 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरी, एक लार्ज साइज़ का लेमन जिसे मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, और चीनी 300 ग्राम। अब हम स्ट्रॉबेरी को कट कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी पे से इसका ग्रीन पार्ट कट कर देंगे। और स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी को आप यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में कट करने के बजाय आप इसे ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, मगर इस मेथड से मुझे बना हुआ जैम ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए मैं आपसे यही मेथड शेयर कर रही हूँ। इसी तरह मैं तमाम स्ट्रॉबेरी को कट कर लूँगी। देखिए तमाम स्ट्रॉबेरी को मैंने छोटे छोटे पार्ट में कटिंग कर लिया है इस तरह। अब तमाम कटिंग की हुई स्ट्रॉबेरी को हम एक पैन में डाल लेते हैं और इसमें शुगर ऐड करके हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चीनी मेल्ट होने तक हम फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें ताकि चीनी जले नहीं। देखिए थोड़ी ही देर में तमाम चीनी मेल्ट हो गई है और अब हम फ्लेम को लो से थोड़ा सा बढ़ाएंगे और मीडियम से कम ही रखेंगे। मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम पे पकाते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। स्ट्रॉबेरी हमारी सॉफ्ट हो गई है अच्छी तरह। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ मैंने पोटैटो मैशर लिया है। अब इस मैशर से स्ट्रॉबेरी को मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी। इस तरह मैशर से मैश करने से हमारी स्ट्रॉबेरी जैम में चंक्स अच्छे आएंगे और हमारा स्ट्रॉबेरी जैम बहुत ही अच्छा बनेगा। देखें ये कितनी जल्दी और अच्छी तरह मैश हो गई है। स्ट्रॉबेरी हमारी सॉफ्ट ही होती है और चीनी के साथ पक के ये और भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मैं लेमन ऐड कर दूंगी। लेमन ऐड करने से चीनी हमारी यहाँ पर जमेगी नहीं और इससे जैम का टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे और लगातार चलाते ही रहेंगे। अब जैम पे ये जो ऊपर झाग नज़र आ रहे हैं इसे स्पून से हम रिमूव कर देंगे। इसे पकाते हुए हमें 3 मिनट हो गए हैं और देखें ये कितना थिक नज़र आ रहा है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रॉबेरी जैम तैयार है या नहीं। चेक करने के लिए एक प्लेट पे चंद ड्रॉप डालेंगे जैम के और इसे 1 से 2 मिनट के लिए किचन काउंटर पे ही रहने देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हमें सही से इसकी कंसिस्टेंसी पता चल सके। 2 सेकंड के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए प्लेट को हम थोड़ा सा मूव करेंगे और ये हमारा रनी नहीं, जैम हमारा रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जैम को ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे स्टोर कर सकते हैं 5 से 6 महीनों के लिए। और मेरे इस मेथड से एक बार स्ट्रॉबेरी जैम ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपका स्ट्रॉबेरी जैम कैसा बना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।